हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फ्लिक्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फ्लिक्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पर इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्लिक्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो 24 घंटा जिसके बारे में सोचता रहा है वो इंसान क्या सोच रहा है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला है, इस रिश्ते वाले क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करा उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और आपको लेकर क्या सोच रहा है इस टाइम पे और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस रिश्ते में। गाइस, पॉजिटिव रहिए और बिंदास रहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच। तो गाइस, थैंक यू टारो। तो गाइस, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, टेम्परेंस, 3 ऑफ वांड और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसे दिख रहा है कि आपका पार्टनर है ना, आपको ना काफ़ी ज़्यादा उसने ना औरों के साथ कंपेयर किया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको ना औरों के साथ कंपेयर किया कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने पैसे हैं, कितने धन दौलत है, कितने खूबसूरत हो आप, तो बहुत ज़्यादा कंपेयर किया और कंपैरिजन का चलते ना उस इंसान ने आपको सिलेक्ट ना करके किसी और को सिलेक्ट कर दिया। उनको लगा होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी है और आप साथ निभा सकते हो और आपके पास मतलब एक दिल देने के लिए बस दिल है और प्यार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उनको ऐसा लगा था। जिसके चलते उस इंसान ने कंपेयर करके ना आपका प्यार को सिलेक्ट ना करके, आपको एक सच्चा ईमानदार सिल को ना करके, वो किसी जहाँ पे भी उसको एफर्ट दिख रहा था ज़्यादा, जहाँ दिख रहा था उसको चीज़ें पैसे को लेकर, वहाँ पे वो इंसान चले गया था। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना, और ये दिख रहा है। और गाइस, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप एक ऐसा लड़का नहीं तो ऐसा लड़की थे जो आप उसको पूरा ज़िंदगी भर लेके मतलब आप साथ निभा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर है आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करके आपके किसी और का साथ तुलना करके वो इंसान ने आपको छोड़ा हुआ। गाइस, मैं सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग करता हूँ, तो गाइस अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखिए, ठीक है ना, ये मेरे लिए आप सभी के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपने इस पास्ट में इस पर्सन का हर एक बात माना था, छोटी सी बड़ी है सब सारे बात माना था, लेकिन उस इंसान ने हो सकता है कि आपका कदर नहीं किया हो, ठीक है ना। जब आपको आपका पार्टनर हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप नहीं मिल रहे थे उनको तो उसको कदर था, जब आप उनको मिल गए, उनके लाइफ में आ गए तो आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया, क्योंकि वो आपके मिल गया था, आपको सारा कुछ आपका यूज़ कर लिया था, जो भी आपसे पाना चाहता था इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, वो हो सकता है उसने पा लिया होगा, जिसके चलते आपको ना वैल्यू करना छोड़ दिया होगा। और पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड और जिसके चलते में आपका पार्टनर ने आपको ना चूज़ करके किसी और को स्टेबिलिटी दे दिया, लेकिन आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इंसान आज के डेट में आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका जो आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, ठीक है ना, क्रिएटिविटी इंसान हो। तो नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट दिखाया, काफ़ी टाइम आपका पार्टनर ने आपका नींद चुराया, चैन चुराया, ठीक है ना, आपका दिन में मतलब आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा, हो सकता है डिप्रेशन के एनर्जी में आपका पार्टनर ने आपको भेज दिया होगा पास्ट में, ऐसा दिख सकता है। नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे तो आपने फैसले को लेकर बहुत ही ज़्यादा पछतावा का एनर्जी है, उनको लगता है कि उसने जो भी आपके साथ किया, इस रिश्ते में किया, वो उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज के डेट में भले आपका पार्टनर लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा हो, कोई डिज़ायर में घूम रहा होगा, कितना भी पढ़े मतलब R15 में घूम रहा होगा, लेकिन आपका पार्टनर ना फिर भी आपको मिस करता है और अपना जो किए हुए जो फैसला था ना उसको लेकर बिल्कुल शर्मिंदा है। आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी दिख रहा है आपको लेकर इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। अगर आपका पार्टनर आना भी चाहता है ना, उनको लगता है कि वो इंसान आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो इंसान किसी को और कमिटमेंट दे दिया, किसी और का रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया, तो उस जगह में वो इंसान फंस गया अपना जो भी है कमिटमेंट देके जिस तरह से भी, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर बहुत दुखी है, सैड है, अपने ही ऊपर कोस रहा है कि उस इंसान ने अपने ही प्यार को गला घोट दिया अपने हाथों से इस तरह से, ठीक है, ये दिख रहा है। तो गाइस में कुछ मतलब जोडिक साइन
बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ब्रिस्क, मकर। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, ये आपका नहीं तो आपका पार्टनर का साइन हो सकता है। ओके, लेकिन जिसका भी साइन मैच नहीं कर रहा है तो सबका इस सभी साइन वाले के लिए रीडिंग है, ठीक है ना। आप किसी भी साइन के क्यों ना हो, क्योंकि सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। सबसे पहले का कार्ड है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको पहला प्रपोज किया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है स्टार्टिंग में उसने आपका बहुत ही ज़्यादा केयर की होगा, आपको छोटे मोटे सब कुछ सुना होगा, आपके छोटे मोटे बात सुना होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे आपका पार्टनर को आप मिल गए थे और धीरे धीरे उसका एक जो अंदर का जो एक बिहेवियर था आपको सामने आया। हो सकता है स्टार्टिंग में वो इंसान बहुत शर्मिला था, अच्छे खासे इंसान, मतलब अच्छा से रहता था। जैसे जैसे उसने अपने लाइफ में ग्रोथ किया वैसे वैसे उसके कपड़े छोटे होने लगे, उसका बिहेवियर में चेंजेस होने लगे, ठीक है ना। और आपने बहुत ज़्यादा मतलब फ्लर्टी किस्म के होने लगे, नए नए दोस्त बनाने, नए नए मस्ती मजाक करना इसको अच्छा लगने लगे, जिसके चलते में आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इस बारे में। आपने हो सकता है इस बारे में अपने पार्टनर को भी बोला कि तुम ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको केयर नहीं किया, उसने बोला होगा अरे ये सब तो मेरे दोस्त है, ये वो, तुम क्यों इतना सोच रहे हो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपको भरोसा दिलाया होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपको पता था कि वो इंसान किसी और के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसके चलते आपको ना आपका पार्टनर का मतलब आपका ख्याल नहीं रखता, आपको केयर नहीं करता, वो अपने में ही बिजी रहता है, जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरी आ सकती है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, वो अपना दिल का हाल बताना चाहता है, वो कहना चाहता है आपका पार्टनर कि भले आज मैं तुमसे दूर हो गया हूँ अपने हरकतों के चल के, अपना फ्लर्टी नेचर के चलते, अपना बेवकूफ़ी नादानी के चलते, लेकिन आज भी दिल में ना तुम ही बस रहे हो। तुम्हें मेरा दिल पाना चाहता है, देखना चाहता है, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता है, मैं तुमको ही प्रपोज करना चाहता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कैसे तुम्हें मनाऊँ, कैसे मैं ऐसे बताऊँ कि तुम्हें बिलीव कराऊँ, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बिलीव दिलाना चाहता है कि वो इंसान के दिल में आज भी आप ही हो। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अभी उनको बिलीव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में काफ़ी उल्लू बनाया, अपने उंगलियों में नचाया, और इसका कोई भरोसा नहीं है आने वाला टाइम पे भी उल्लू में नचाया। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने एक बार दो बार ऐसा काफ़ी पहली बार भी किया होगा, जिसके चलते आप ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। हाँ, आप एक्सेप्ट करना तो चाहता उनका प्रपोजल को, लेकिन आपको ना यकीन नहीं होता कि पता नहीं ये इंसान एक्सेप्ट भी कर लो, अगर आ भी जाए तो एक्सेप्ट भी कर लो तो पता नहीं फिर से मुझे छोड़ के ना चला। इस तरह से आपका बहुत ही ज़्यादा डाउट है, ठीक है ना। और कई हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी उनको स्टक करते हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिखा था कि वो इंसान आपका हर जगह में साथ देंगे, ठीक है ना, उसका खुशी दुख में आपका हमेशा साथ देंगे, इस तरह से आपको बिलीव दिलाया था। और ऐसा दिखते गया, और जैसे जैसे आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू आने लग गया, तो हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, नहीं तो कोई ऐसा फैमिली पर्सन हो, नहीं तो कोई फ्रेंड पर्सन हो सकता है, जिसके चलते वो आने का चलते ना जो थर्ड सिचुएशन था उसके आने के चलते आपको ना आपसे डाइवर्ट होके उसका जो भी फोकस था ना वो उस पे चलेगा, किसी तीसरे पे चलेगा, जिसके चलते आप ना लाचारी होके, आप ना बेवकूफ़ होके, और आप घन चक्कर के हो जैसे होके इधर बैठा रह गया, मुंह खुला का खुला रह गया कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, मुझे प्यार दे दो, मेरे प्यार मुझे लौटा दो, जो भी है आपने चाहा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपको मुड़ के नहीं देखा, उस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना वो जहाँ पे भी गया था वो आपके अलावा सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर गया था। उनको लगा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदे को देखकर उस इंसान ने आपका इमोशन को केयर नहीं करके इस रिश्ते में जो बैलेंस था उसको सब कुछ तोड़ ताड़ के चले गया था, आपको अनजस्टिस करके। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो जिसके साथ भी है ना, हो सकता है कि उस इंसान का बहुत ज़्यादा एहसान तले दब गया है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैसे से मदद किया हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उसका एहसान तले दब गया है। इसके लिए चलते ना आपका पार्टनर भी आपके लाइफ में आ नहीं पा रहा है, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है। दिल से तो चाहता है आपको जस्टिस देना, इस रिश्ते में जस्टिस करना, आपके साथ रहना, लेकिन आपके साथ नहीं रह पाता क्योंकि वो किसी और का अभी वो हो गया, ठीक है ना, और का मतलब बर्डन में आ चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर सोचता तो है लेकिन आ नहीं पाता है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आप तो इस रिश्ते के लिए पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, आपने काफ़ी
काफ़ी बार अपने पार्टनर को मनाया, वो बहुत बार रूठा होगा, आपने बहुत बार मनाया होगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आया होगा जिस टाइम पे ना आपने रूठ गए होंगे, आप रूठ गए होंगे किसी ऐसा सिचुएशन के वास्ते जो सिचुएशन आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो जिस सिचुएशन में आपको घटित हुआ था उस सिचुएशन में आप बिल्कुल सा रूठ गए थे और आप गुस्सा हो रहे थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको मनाया नहीं। वो इंसान आपको मानाना तो दूर, उसने इस रिश्ते में एक्शन भी नहीं लिया, हिम्मत भी नहीं किया, जो भी था उसने सोचा कि आपको दूर जाना, आपसे दूर मतलब आपसे मतलब दूर चले जाना है उसके लिए बेहतर है, यही उसने सोच के हो सकता है कि आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपने लाइफ में साइलेंट जोन कर दिया इस रिश्ते में, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर अपने आप को हिम्मत बनाना चाहता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसलिए भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ताकि वो इंसान आपके लाइफ में आ सके, क्योंकि आपका पार्टनर को आपको मनाना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके ऊपर, ये बात वो जानते हैं, तो इसको भी गुस्से से मनाना चाहता है, उसके लिए डिवाइन से भी प्रे करता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी आपका गुस्सा है ना वो प्यार से ही मनाना चाहता है, या तो झगड़ा उड़ा करके गाली गलौज करके नहीं मनाना चाहता है, प्यार से आपको समझाना चाहता है, प्यार से मनाना चाहता है, एकांत में आपको ले जाके बात करना चाहता है कि डियर ऐसा नहीं है वैसा नहीं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपका गुस्सा है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेकर हो, ठीक है ना। लाइक मतलब कोई अगर अपॉर्चुनिटी सेकर, कोई अगर आपसे अच्छा कोई बेहतर इंसान मिले तो वो इंसान आपको छोड़ने में रत्ती भर भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। वो इंसान 2 मिनट में जैसे चेंज हो जाता है ना, मैगी बन जाता है, उस तरह से 2 मिनट में उसका शादी हो जाएगा, रिश्ते चेंज हो जाएंगे। इस तरह से आपका पार्टनर का थॉट्स हो सकता है पास्ट में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है आपके अलावा किसी चमक धमक बाइक वाला, गाड़ी वाला, कार वाला, जो भी है उसके लाइफ में चमक धमक दिख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा, तो उसके चक्कर में आकर आपका पार्टनर है आपका इमोशन को कदर ना करके उस इंसान ने छोड़ दिया था। जाते समय आप बहुत ही लाचार थे, आपने उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश किया। पेजअप का भी ये भी बताता है कि आपने ना जी भर के जितना भी आपने पूरी कोशिश लगा दिया, पूरा हिम्मत लगा दिया उसको रोकने के लिए, लेकिन वो इंसान तो रुका ही नहीं, पल भर के लिए भी नहीं सोचा आपके बारे में, ठीक है ना। वो चलेगा क्योंकि वो ना एकदम माया में उलझ गया था वो इंसान, पैसे को देखकर गोल्ड डिगर बता सकते हो आप अपने पार्टनर को। हो सकता है आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है जिसके चलते आपने पार्टनर ने आपको छोड़ा था, ठीक है ना। सीधी सी बात, नो बकवास, इतना मैं एक्सप्लेन कर रहा था यार। तो नेक्स्ट चैरियट का कार्ड ये भी बताता है पास्ट में भले आपका पार्टनर ने जो भी किया था, लेकिन आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप ना एक सच्चा सिख भक्त हो, आप एक ऐसा इंसान हो जो आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं, आप खुद में एक इतना अच्छा हो, मोटिवेटर हो, आप लोगों को गाइड करते हो, ठीक है ना। और आपने जो भी किया अपने लाइफ में वो खुद के दम पर किया, आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन आप एक सच्चा ईमानदार इंसान हो, तो आप अपने लाइफ को पूरा अच्छी तरह से संभाल लेते हो, इस तरह से दिख रहा है। और आप ना बहुत ही ज़्यादा आगे भी बढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप रुके नहीं हो, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, इसलिए ऐसा भी आपका पार्टनर सोचता है। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि आप ना अभी सक्सेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मस्त आपका लाइफ चल रहा है। तो ये सब देख के ना, चमक धमक देख के आपका पार्टनर ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि वो आपके इंसान आपके साथ आना चाहता है और सबसे लड़ जाना चाहता है, जो भी है, जो भी उनके लाइफ में है उससे भी लड़ जाना चाहता है। और आपके लाइफ की आपकी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम से उससे भी लड़ जाना चाहता है, तो आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है। अगर गाइस, अगर आप सक्सेस नहीं हो, अगर आपने फिर भी रोना धोना चालू है, तो आपका पार्टनर नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपके पार्टनर ऐसा ही दिख रहा है। अगर आप सक्सेस करोगे, द चैरियट का कार्ड अगर आप में ये सूट कर रहा है ना, चैरियट का कार्ड, कि आप सक्सेस हो, आप मोटिवेशन फुल हो, ठीक है ना, अपने सेल्फ लव करो, तो ही आपका पार्टनर ये आएगा, आपका मैच होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में दो लोगों को जगलिंग किया, एक आपको भी रिश्ते को संभाला, आपके अलावा किसी और को भी रिश्ते संभाला। हो सकता है कि वो रिश्ता काफी टाइम से हाइड था, आपको पता ही नहीं था कि, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर में आपके अलावा भी कोई उसका लाइफ में कोई रिश्ता है, ये बात आपको पता नहीं था। आपने को बहुत ज़्यादा कोशिश की जानने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अपना पार्टनर ने बताया नहीं होगा। हो सकता है कि आपको इंट्यूशनली गाइड किया, सपने में दिखा होगा, नहीं तो आपको हो सकता है बाहरी लोगों ने आके, कोई फ्रेंड्स, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आपको आके बोल दिया हो कि अरे उसके लाइफ में तो आपके अलावा और भी कोई है, वो आपको तो क्या और दो लोगों को संभाल रहा है, ठीक है ना। आपने जब आपको ये बात पता चला हो तो आप ना पूरा इमोशनली टूट गए होंगे, और इमोशनली टूटने का चलते आप उस इंसान को ना, उसका गुस्सा, उसका गाली जो भी देता था वो इंसान सब सह लेते थे आप। लेकिन जब भी ये बात आया कि थर्ड रोमांटिक पर्सन भी है उसके लाइफ में आपके अलावा, तो आप इस बात को सह नहीं पाए और इनसे दूर हो गए, ठीक है ना।
आप जब दूर हो गए ना, तो आप ऐसे दूर नहीं हो हंसी खुशी दूर नहीं हुआ, आप रोध होके दारू रू पी के बहुत ज़्यादा परेशान होके इससे दूर हुआ। मतलब दिल पे एक बड़ा सा पत्थर रख के आपने इस इंसान से दूरियां बनाई है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले पास्ट में मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा, किसको चुनना चाहिए, कौन है सच्चा। तो आपके साथ आपका पार्टनर जो देख रहा है कि आपके साथ एक सच्चा रिश्ता था, सच्चा फीलिंग्स था, सच्चा प्यार था, सच्चा भावना था। और जो भी आपके अलावा है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लालच से भरा हुआ है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर लालच है, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बाइक घोड़ा गाड़ी देख करके, घर देख करके आपका पार्टनर ने उस लालच में आकर उस इंसान से रिश्ता बनाया था। और आपके साथ जो अच्छा खासा इमोशनल बॉन्ड था, एक दूसरे के लिए मेट ईच अदर सोचते थे, सोलमेट वाइफ्स कनेक्शन था, ठीक है ना, डिवाइन कनेक्शन था, इस कनेक्शन को तोड़ के उस इंसान ने चले गया था। लेकिन राइट नाउ टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो, आप अपने लाइफ को बैलेंस कर लो इमोशनली मेंटली, ठीक है ना। आप किसी तरह बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भक्ति करके, कैसे भी करके आपने बैलेंस कर लिया है और अपना एक अभी शांत दिख रहे हो उनको, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। और आपका पार्टनर जहाँ पे भी है ना आपका अलावा, तो वो इंसान इमोशनली बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। भले उसके लाइफ में कितना भी लग्जरी लाइफ जी रहा हो, लेकिन वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन कोई अगर दे सकता है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि अभी आप मतलब आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि सब बनावट का है, ठीक है ना। इसने पास्ट में भी मेरे साथ ऐसा किया और आने वाले टाइम पे भी ऐसा करेगा। और आपको ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बोला होगा कि अगर देखो डियर, मुझे भी मतलब मैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं छोड़ सकता, उसने मुझे काफ़ी मदद किया है, फाइनेंशियली मदद किया, उसको कैसे मैं धोखा दूँ, भले मैं एक बार तुम्हें धोखा दे सकता हूँ लेकिन उसको नहीं दे सकता। इस तरह से आपको बात बोल सकता है आपका पार्टनर, जिसको चलते ना आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए। आपने चीख चीख के श्री कृष्ण भगवान को याद किया होगा कि मुझे ही क्यों ऐसा सीन देखने को मिल रहा है, मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपने बहुत चीख चीख के बोला होगा इस बात को, लेकिन फिर भी आपने आपको बैलेंस कर लिया होगा, ठीक है ना। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड। 3 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको मुंह दिखा दिया था, आपको पीठ दिखा था, आपको छोड़ छाड़ के वो इंसान दूर निकल गया था आपसे, ठीक है, आपको दूरियां देता सिर्फ और सिर्फ किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते हो सकता है। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो हो सकता है दिखने में सुंदर हो, ठीक है ना, आपसे थोड़ा अट्रैक्टिव हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी आपको रत्ती भर भी मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा एक बार भी। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ से अच्छा चीज़ मिल रहा है तो उसको जरूर वो इंसान थोड़ी देखेगा, मुड़ के नहीं देखेगा ना। अगर आपको इससे अच्छा बेटर मिल रहा है तो आप ओबियसली उसमें चले जाओगे, ठीक है ना, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। तो इस तरह से आपका पार्टनर के, और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है ऐसा भी थॉट्स हो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो अच्छा लगे उसको, जो पसंद है, जो उसको लाइफ में ज़्यादा मिल रहा है, खुश मिल रहा है, तो वो जा रहा है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है उसने आपको बोल दिया होगा कि डियर, अगर मेरे लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, पैसे वाला मिल रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं वहाँ पे जाके खुश रहूंगा। ऐसा बात हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा डायलॉग मार के बोल दिया होगा आपको जाते समय, जिसके चलते ना आपका ना पाँव तले जमीन खिसक गई होगी। आपको ना डिवाइन पे आपने ब्लेम करने स्टार्ट कर दिया होगा, आपने श्री कृष्ण भगवान को ब्लेम कर दिया होगा कि तू है या नहीं, तेरे कोई अस्तित्व है या नहीं, आपने इस तरह से। और आपने ना पूरा दुनियादारी से मुंह फेर लिए थे, आपको लगा था कि सारे दुनिया के लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब ही है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है सब जितने भी लड़कियां हैं सब गोल्ड डिगर है, आपको ऐसा ही लगते हैं। और आपने ना ये सारे उस इंसान से, उस रिश्ते से, इस सिचुएशन से आप दूर निकल जाना चाहते हो, इस तरह से देख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना काफ़ी टाइम से वेट करता हुआ दिख रहा है आपके पास आने के लिए इस टाइम पे, ठीक है ना, काफ़ी टाइम से। और आपका पार्टनर ये भी है कि वो इंसान को, अगर वो इंसान आपके पास आएगा ना, तो उसके साथ ना 2 रिश्ते छूट जाएंगे, ठीक है ना। 2 रिश्ते हो सकता है वो फैमिली वाला और थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसके रिश्ते से छूट जाएंगे अगर उसने आपको चूज किया तो बहुत ज़्यादा रिस्क है आपको चूज करना, उसको ऐसा भी लगता है। लेकिन वो घूम फिर के ये दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपको ही चूज करना चाहता है, ठीक है ना। और लेकिन इस टाइम पे वो इंसान ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ नहीं पा रहा है। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा फायदे हो रहे हैं, या तो पैसे से या तो फिजिकली, जिसके चलते आपका पार्टनर उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। चाहता तो है वो आपके लाइफ में आने के लिए, नहीं तो, लेकिन वो इस टाइम पे नहीं आना चाहता है, थोड़ा और टाइम
टाइम लगाना चाहता है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है, और हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी छोड़ना नहीं चाहता इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर फिजिकली फायदा उठा रहे हो, नहीं तो इमोशनली फायदा उठा रहे हो, नहीं तो हो सकता है पैसे फाइनेंशियली भी फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा है। ओके, अगर आपका पार्टनर आ गया तो गाइस मेरा रीडिंग देखना बंद कीजिए। ओके, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। ये रीडिंग मैं जो करता हूँ सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, कॉन्टेक्ट वाले के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये कुछ भी आ सकती है कार्ड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, और कुछ भी सोच के आप अपने दिमाग को ना बेकार मतलब एकदम सैडनेस में मत चली जाइए। ओके, और जो भी मैं बोल रहा हूँ ना इस तरह से, तो प्लीज ये जनरल रीडिंग को सोच के ना सैडनेस में मत जाइएगा। ओके, हो सकता है कि ये आपके साथ मैच ना किया हो, ठीक है ना, मैच ना किया हो, ये किसी और के साथ मैच कर रहा हो, ऐसा भी सोचना आप। ओके, पॉजिटिव रहना गाइस, खुश रहना। और चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। पेज ऑफ कप का कार्ड क्या क्यों है? पेज ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें 8 नंबर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, जिसके चलते ना वो इंसान ने काफ़ी लोगों के साथ रिश्ता बनाया, आपके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों से रिश्ता बनाया उसने, जिसके चलते ना आपका पार्टनर खुद ही अपने जाल में फंस गया, ठीक है ना, खुद ही अपने जाल में फंस गया। लाइक ऐसे कि वो इंसान किसी के साथ रिश्ता बनाया। ओके, मान लो किसी के साथ रिश्ता बनाया, जब वो उस रिश्ते से तोड़ने के लिए सोचेगा, उससे बाहर आने के लिए सोचेगा, तो सामने वाले के साथ जरूर रोकेगा ना उसको, कहाँ जा रहा है भाई तू, मुझे छोड़ के, तू तो आई थी, मुझे तो प्रपोज किया था, मेरे साथ कमिटमेंट दिया था, अभी मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे। तो इस तरह से सिचुएशन आपका पार्टनर का लाइफ में हो रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ना उसने खुद ही अपना प्यार का गला घोट दिया। क्योंकि आपका पार्टनर अगर उसने सोचा था आपसे जाके दूर वो इंसान अपने आप को खुश रख पाएगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा, जो जिसने सोचा था आपका पार्टनर ने जैसा होगा, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका पार्टनर घूम फिर के ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो गया था ना, बहुत खुशी से अपनी मर्जी से गया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज किया था, जो भी था, दूरियां बनाया था, जो भी सिचुएशन क्रिएट किया था, वो आज को डेट में ना आपका पार्टनर को लगता है उसने खुद ही अपने जाल में फंस गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो कोई उसका फैमिली वाला, नहीं तो कोई उसका दोस्त हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा हो, ठीक है ना। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहा हो, तो वो ऐसा ही बोल रहा हो कि तुम्हारे साथ मेरा फोटो है, मैं दिखा दूंगा, सारा कुछ बता दूंगा, इस तरह से अगर तुमने मुझे छोड़ के गया तो, इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता होगा। अगर फैमिली वाला तो वो सीधा सीधा ऐसा बोलेगा, अगर तुम उसके पास चले गए ना तो हमारा मरा हुआ मुँह देखोगे, हमसे रिश्ता नाता खत्म हो गया, तुम्हारे जायदाद से निकाल दूंगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर अपने आप में ही फंसा हुआ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो फिर भी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स लेके घूम रहा है इधर उधर। लाइक ऐसा नेगेटिव थॉट्स जो भी उस इंसान ने आपको बदतमीजी किया था, गाली दिया था, जो भी उसने क्रिएट किया था एक बहुत ज्यादा गंदा सा माहौल, तो उस माहौल पे वो इंसान फंस चुका है, उस नेगेटिविटी। आपको पार्टनर को लगता है कि उसने इतना नेगेटिविटी दिया आपको कि अभी शायद ही आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, और वो इंसान आए भी तो आए किस मुंह से आए, कि क्या शक्ल दिखाया आपको, जो वो इंसान ने आपके साथ इतना बुरा करके गया था। अभी आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू चल रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, वो इंसान, उसका सर दर्द है, उसका ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का भी शिकार हो गया है आपका पार्टनर, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके, जिसका कारण आपको ना आपका पार्टनर को इंट्यूशन गाइड कर रहा है, उसका अंतरात्मा बोल रहा है हाँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। उसका आंखों में पट्टी है, उसका हाथ पैर बांध दिए गए हैं, ठीक है ना, और वो खुद भी नहीं चाहता है कि वो इंसान वहाँ से निकल पाए, क्योंकि उनको ना वो मतलब सोचता है, उसका दिमाग में ये चल रहा है कि वो नहीं निकल पाएगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से वो नहीं निकल पाया जहाँ पे वो फंस गया है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड को क्लियर करता है ए। तो गाइस हो सकता है कि आपका नाम ए से स्टार्ट हो, या तो आपका पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो कबाब में हड्डी है ना, उसका नाम ए से स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है ए, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में सडनली अचानक से उसने आपको ऐसा फैसला सुना दिया जिसको सुनते ना आपका पैर तले जमीन खिसक गई। आपको पता ही नहीं चला था कि आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको ऊपर कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उस इंसान ने किया था, ठीक है ना। सडनली आपका लाइफ को ना उस इंसान ने झंझोर करके रख दिया था, ऐसा दिखा जा सकता है। और
राइट नाउ ये भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, ठीक है ना, कि क्या किया उसने क्या किया। उसने हो सकता है पास्ट में बिल्कुल भी अपनी गलती को, नहीं तो अपने जो भी उसने गलती किया है, जो भी उससे गलती हुआ वो मानने को तैयार नहीं रहता होगा, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ अपने पार्टनर ना अपनी गलतियों को मानने के लिए स्वीकार कर रहा है, वो तैयार है, ठीक है ना। वो सोच रहा है कि हाँ उसने आप दोनों के बीच में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया, जिसके चलते आप लोग आज दूर हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं, और जो भी सोच रखा था ना पास्ट में, निगेटिव सोच रहा था इस रिश्ते को लेकर, तो चीज़ें पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आपके साथ शादी नहीं हुआ है तो आपके साथ शादी भी करना चाहता है, बड़ा सा कमिटमेंट भी आपको देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो प्लीज बोलेना था मदद कीजिए, द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, द स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। द स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियरफाई कर रहा था 3 नंबर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के ना किसी और के साथ बहुत ज्यादा मस्ती किया, बाइक में घुमा, गाड़ी में घुमा, इधर उधर पार्क में घुमा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और हो सकता है ये चीज ना आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप दिख नहीं रहा था, हो सकता है किसी तीसरे ने आपको आके ये बताया होगा, जिसके चलते हो सकता है कि आपने भी सोचा कि चलो जरा देख भी लेता हूँ, हम भी वो सच बोल रहा है झूठ। आपने जब जासूसी करनी चालू किया तो आपने भी देखा कि हाँ ये तो इंसान किसी और के साथ मस्ती कर रहा है, मस्त घूम फिर रहा है, हंस कर रहा है, पार्क में घूम रहा है, बाइक में घूम रहा है, गाड़ी में घूम रहा है। तो आपने ये सब रंगे हाथों आपका पार्टनर को पकड़ लिया होगा, जिसके चलते ना आपने हो सकता है कि इस इंसान में जो भी आपने इस रिश्ते को लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, हो सकता है कि वो ना इमोशनल आपने दिखाना बंद कर दिया। अभी ये भी दिख रहा है कि आप तो चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आपका ना ऊपर अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपका आत्मा से चीख चीख के बोलता है नहीं, इस इंसान से जितना दूर अच्छा है उतना ही बेटर है, क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपको थॉट्स आता है, और आपका थॉट्स ये भी है कि आपको ना किसी भी हालत में अपने आप से खुश रहना, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर के साथ खुश रहना है, और इस सिचुएशन के बारे में भूल जाना है। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपका पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि आपके साथ कितना अच्छा वक्त बिताया था, कितना इधर उधर गया था, शॉपिंग किया था, मस्त में आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, एकदम खुशी खुशी से टाइम स्पेंड किया था, कितना खूबसूरत रिश्ता था आप लोग का, तो उसी टाइम को याद कर रहा है। हो सकता है राइट नाउ आपका पार्टनर का घर में कोई मतलब फैमिली फंक्शन भी है, गेट टुगेदर चल रहा हो, नहीं तो कोई उसका स्कूल का इवेंट हो, नहीं तो उसका जॉब में कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हो, एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस जगह में भी आपको इमेजिन कर रहा है कि काश आप भी होते उस जगह में, तो कितना मजा आता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। तो प्लीज वॉलंटियर मदद कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है, द चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, द चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं ए नंबर। तो गाइस मैं फिर से वो बात रिपीट नहीं करूंगा, ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, ठीक है ना, उसको मटेरियल चीजों को ज्यादा लुभाता होगा वो इंसान, उसके लिए ना किसी अच्छे इंसान का महत्व नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा पैसा और अच्छा मतलब चीज़ों को लेकर महत्व रखता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको कमिटमेंट ना दे के, आपको ऑफर ना करके, आपको प्रपोज ना करके उस इंसान ने किसी और पे प्रपोज कर दिया, किसी और को कमिटमेंट कर दिया, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लिए भी कोई अदर ऑफर आ रहा है, ठीक है ना, आपको भी ऑफर मिल रहा है, और आपका पार्टनर को लगता है कि अगर कहीं उसका आने में देर हो जाए तो कहीं आप किसी और का ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, इस तरह से भी आपका पार्टनर सोच रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, एक नई ऑफर करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है जल्द से जल्द, और सबसे लड़ जाना चाहता है। उनको पता है, ये भी चीज़ वो देख रहा है आपका पार्टनर कि आपको भी अदर लोग आ रहे हैं, आपके पास में ऑफर दे रहे हैं आपको भी, ठीक है ना, नए नए ऑफर्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और आपको पार्टनर ये भी लगता है कि नहीं आप नहीं जाओगे, ठीक है ना, आप कैसे भी नहीं जाओगे, आप जो ऑफर है अभी भी वेट करोगे, आप उनके लिए वेट करोगे, इतना भी उनको मतलब वो भरोसा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास में आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अभी ना छोटे मोटे कमिटमेंट से आप नहीं मानोगे, ठीक है ना, हाय हेलो से नहीं मांगोगे, सीधा सीधा आपके साथ शादी करो, या तो कोई बड़ा सा कमिटमेंट साथ रहने के लिए कुछ ऐसा बोले तो ही जाके आप मानोगे, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 नंबर का कार्ड। तो 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि सबसे पहले तो हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, एज अ हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, आप लोग का डिवोर्स हो चुका है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग पास्ट में लिविंग में रहा हो, ठीक है ना, लिविंग में एक दूसरे के साथ रहा होगा, मजे किया होगा। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोग क्रश ही हो, क्यों ना हो। अगर आप लोग क्रश भी हो ना, फिर भी आप लोग ने ना एक इमेज अपना एक ड्रीम वर्ल्ड बना लिए थे, ठीक है ना, आपने शादी भी कर लिए थे उस ख्याली पुलाव में, और आप लोग ख्याली ना बच्चे भी पैदा करके उनका नाम भी रख लिए थे, ठीक है ना। आंखों आंखों में आप लोग ने ये सब कुछ धारा बहता। क्यों? अगर कैसा भी हो आप लोग ना एक दूसरे को 10 नंबर, तो 10 नंबर में फुलफिल महसूस करते थे। आपको इस इंसान के साथ रह के ऐसा लगता था कि भले आप कितना भी फुटपाथ में घूम रहे हो या मेट्रो में घूम रहे हो, लेकिन आप अपने आप को राजा ही फील करते थे। भले आपके पास 1 रुपये हो या 1000 रुपये हो, अपने आप को राजा ही फील करते थे या तो रानी ही फील करते थे। क्यों? क्योंकि इस इंसान का साथ पाके ना आप एकदम फुलफिल हो गए थे, एकदम आपको लगता था कि दुनिया के हर एक खुशी आपको मिल गई है, इससे बढ़कर खुशी और इससे आगे मुझे कुछ नहीं है, यही मेरा जीवन साथी है, सोलमेट है। इस तरह से आप दोनों का वाइफ था। लेकिन आपका पार्टनर तो क्या कहे, आपका पार्टनर तो हो सकता है कि लालच में आकर उस इंसान ने इस खूबसूरत सा रिश्ते को ना उसने समझ ही नहीं पाया और उसने बहक गया, जिसके चलते आपका पार्टनर चहक गया, लहक गया, बहक गया, जो भी है, चले गया वो इंसान। तो इसके चलते है ना आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रोना धोना उसका चल रहा है, और छुप छुप के रोना धोना चल रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को, दुनिया को ढिंडोरा पीट के रो रहा है कि हाँ मैं रो रहा हूँ, मैं सैड हूँ, ऐसा नहीं, चुप चुप के रोता है वो इंसान और आपके लिए रोता है और इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। 10 नंबर का कार्ड ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, आप बहुत ही लवेबल पर्सन है, आप बहुत ही केयरफुल पर्सन है, आप लोगों को केयर करते हैं, आप अपने पार्टनर तो क्या, आप पूरा दुनिया को प्यार करते हैं, आप में खाली प्यार ही प्यार है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप लोग ना मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, आज नहीं तो कल आप लोग मिल ही जाओगे। आप लोग का जो रिश्ता है ना कभी ना टूटने वाला, जिंदगी में कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। भले एक दूसरे से कितना भी दूरी आ जाए, मजबूरी आ जाए, कितना भी कंफ्यूजन क्यों ना आ जाए, लेकिन हाँ आप लोग ना सोल से कनेक्ट हो, ठीक है ना, दो जिस्म एक जान, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आप लोग का जो रिश्ता है उनको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान और राधा का रिश्ता है आप दोनों का, ठीक है ना। ऐसा प्रेम है, ऐसा अटूट प्रेम है जो कभी टूट नहीं सकता, ठीक है ना। भले दुनिया वाले कितना भी ताकत लगा ले आप लोग को जुदा करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग का जो प्यार है वो कभी टूट नहीं सकता। इस तरह से आपका पार्टनर को भी लगता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। अगर आप लोग शादीशुदा है तो बच्चे का भी प्लानिंग करना चाहता है, वो इस तरह से बोलना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वन। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 3 ऑफ वन का कार्ड क्यों है? तो 3 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 3 ऑफ वन का अपने आप निकला तो ले लेंगे, तो 2 नंबर का कार्ड है। तो गाइस 3 ऑफ वन को कार्ड को क्लियर किया 2 नंबर ने। तो 2 नंबर यह बताता है कि ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जो भी उसका लाइफ में थर्ड पर्सन था ना, उसके बारे में वो सोचता था कि वो उसका सोलमेट है, उसका अच्छा है, उसके साथ ही जीवन उसका अच्छा गुजरेगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा खुश रहेगा। इसलिए उस इंसान ने ना आपका हाथ छोड़ के उसका हाथ थाम लिया था, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ थाम तो लिया था, लेकिन बस दिखावे के लिए, मन को शांति करने लिए। क्यों? क्योंकि प्यार 3 प्रकार का होता है। एक दिखने से कि हाँ वो इंसान खूबसूरत है, अच्छा है, उससे प्यार किया जा सकता है। दूसरा, अरे उसके पास घर गाड़ी है, दिल का अच्छा है, साफ इंसान है, अरे वाह कितना अच्छा है, इससे तो मैं प्यार करना ही चाहिए। तो तीसरा एक सोल लेवल में, ठीक है ना, जो भी मतलब कोई पैसा है उसे नहीं, कोई खूबसूरत नहीं, उसका आत्मा, उसका संस्कार से, ठीक है ना, उसका बिहेवियर से और उसका हर एक कमियां अच्छे से प्यार करना, सोल लेवल से। तो आपका पार्टनर ने आपके साथ जो फील किया था ना, आपके साथ जो रिश्ता फील किया था ना, वो आपके साथ सोल लेवल का रिश्ता को फील किया था कि आप लोग का जो प्यार था ना, एक दूसरे के लिए कोई लालच नहीं था, कोई लालच नहीं, बिल्कुल प्यार था, एकदम प्योर लव था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको छोड़ के जहां पे भी गया वो इंसान लालच में गया था। तो ओबियसली लालच का बिल्डिंग कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, ठीक है ना। लालच के करने वाला रिश्ता, मुंह बोले रिश्ता काफी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो हो सकता है आपका पार्टनर ना बहुत मुश्किल से 3 महीना, नहीं तो 3 हफ्ते, नहीं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का हुआ होगा तो 3 साल तक हो सकता है कि अगर ऐसे भी लोग देख रहे हैं कि काफी
काफ़ी सालों से याद कर रहे हैं, रुके हुए, क्योंकि कमेंट्स ऐसे ही आते हैं कि मैं खुद दिमाग मेरा हिल जाता है कि अरे यार कोई इंसान 25 साल तक थोड़ी रुक सकता है एक इंसान का। हाँ यार 25 साल में तो वो इंसान छोटा से बच्चा हो जाएगा और बड़े से वो बुढ़ा हो जाएगा, तो क्या ज़िंदगी भर उसके लिए रुक रुक के उसने ख़त्म कर दिया अपनी ज़िंदगी? तो मुझे नहीं लगता। और लेकिन लोगों का कमेंट आता है तो मैं पागल हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ अपना जो भी है तो, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा इस दोनों कार्ड से कि आपका पार्टनर का ना आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया, इतना इंतज़ार किया कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको ही पता कि आपने कितना इंतज़ार किया, लेकिन उस इंसान ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपसे आया नहीं, आपसे जो दूरियां है वो ख़त्म नहीं किया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको जो आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका साथ को मिस कर रहा है, वो उसको ना अंतर आत्मा से आपका पार्टनर चीख चीख के बोल रहा है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही उनका जीवन साथी हो, आप ही उसका हमदम हो, ठीक है ना। डिवाइन ने आपको आपका पार्टनर के साथ मिलाया था, इस रिश्ते में एक करके लिया था, लेकिन उस इंसान ने लालच में आकर और बहकूबी में आकर किसी के बातों में बह के वो इंसान आपसे छोड़ के चले गया था, आपको आपसे दूरियां बना लेता। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। 2 नंबर का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना आपको दुनिया मान लिया है, और ये दिख रहा है कि जो भी दूरियां हैं आप लोगों के बीच में उसको खत्म करके आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। और राइट ना आपका पार्टनर को एकदम अच्छे से ये बात भी पता है वो इंसान तब तक नहीं आ सकता आपके लाइफ में जब तक उसका लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका लाइफ से वो रिश्ता खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। तो लंबे टाइम से आपका पार्टनर भी उस रिश्ते का खत्म होने का वेट कर रहा है जिसका साथ उसने रिश्ता बनाया था, मुंह बोली रिश्ता, ठीक है ना। अब डिवाइन जानता है, यूनिवर्स जानता है कि लालच का रिश्ता और मुंह बोली रिश्ता कितना दिन चलेगा, कितना कर्मा आपका पार्टनर का खराब है, वो तो वो श्री कृष्ण भगवान ही जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ना वो इंसान आए या ना आए, लेकिन आपको ना सोलमेट जरूर मिलेगा, आपका सच्चा प्यार आपको जरूर मिलेगा। या तो वो इंसान ही मिल जाएगा जिसने आपको छोड़ के गया, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, नहीं तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो आपको ना हील कर देगा और आपको ना आगे बढ़ा देगा, और इस इंसान के जो भी नेगेटिविटी है ना उससे दूर कर देगा और आपको एक फ्रेश जिंदगी देगा, ठीक है ना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ऐसा भी दिख रहा है 2 नंबर का कार्ड। तो चलेगा देखते हैं, लास्ट कार्ड है, आखिरी कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 8 नंबर का कार्ड। तो गाइस 8 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर जाते समय ना एकदम आपको जब छोड़ के जा रहा था एकदम अच्छा खासा एक्सक्यूज दे के नहीं गया था उस इंसान ने, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल भी रत्ती कुछ भी अच्छा एक्सक्यूज नहीं दे गया था कि वो इंसान आपको छोड़ के क्यों जा रहा है। वो ऐसे ही लमसन एक्सक्यूज में देता है, कभी बोलता होगा फैमिली पसंद नहीं कर रहा है तुम्हें, कभी बोला है मेरा दोस्त नहीं चाह रहा है, कभी ये नहीं चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा है, 10 बहाना वो कैसे कैसे आपको मतलब बोलते थे कि आपको खुद ही नहीं समझ में आता था कि सच में क्यों जा रहा है ये, वाई मुझे छोड़ के जा रहा है। लेकिन असलियत तो ये था कि वो इंसान आपको किसी और के साथ कंपेयर करके ना लालच में आकर छोड़ के जा रहा था। वो इंसान स्टार्टिंग में तो आपको समझ में नहीं आया कि ये इंसान मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, और कभी तो बोलता है मम्मी नहीं पसंद कर रहा है, उसका फैमिली मेंबर नहीं मान रहा है, कभी उसका दोस्त नहीं मान रहा है, कभी ये नहीं मान रहा है, कभी वो नहीं हो रहा है, ये नहीं आ रहा, 10 बहाना दिया था। और इतना अच्छा से आपको बहाना दिया कि आपको खुद ही समझ में नहीं आया कि कितना अच्छा से उसने बहाना दिया, कुछ समझ में अच्छा नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर तो चले गया लालच में आकर आपको कंपेयर करके किसी और के साथ, ऐसा दिख रहा है। और लेकिन वो इंसान ना इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं, आज भी वो इंसान ना अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। उनको लगता है कि जो 10 नंबर का जो 10 कप रहता है ना फुलफिल, तो वो आपके साथ ही है, जो पास्ट में 10 नंबर का कार्ड भी आया था, ठीक है ना, वो आपके साथ ही है, आपके साथ ही फुलफिल है आपका पार्टनर। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर देख रहा है कि वो बहुत ही बेशरम बने जा रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपने जो भी उसने किया था आपने गलतियों को उसको ना एकदम थूक पट्टी करके झाड़ू पोछा करके ना वो इंसान फिर से यू टर्न लेना चाहता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। उसको हो सकता है उस जगह में मन भर गया जिसके पास गया था, सीधी सी बात नहीं, नो बकवास। उस गोल्ड डिगर के लिए भी ऐसे बोल सकते हैं, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किया होगा ऐसा। गाइस ये जनरल रीडिंग है, प्लीज जनरल तरीके से लीजिए, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ और कार्ड के हिसाब से मैं रीड करूंगा, बस अच्छे कार्ड आएंगे तो मैं अच्छे रीड करूंगा, खराब कैसे करूंगा। अगर खराब कार्ड आए कुछ आड़े टेढ़े तो मैं उसको ऐसे रीड करूंगा, अच्छा कैसे रीड करूंगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मेरे से अच्छा रीड करूँ और आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो 8 नंबर के कार्ड ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ना इमोशनली बहुत ही है डाउन हो चुका, वीक पड़ चुका हो, ठीक है ना। उसका सुबह शाम रोना धोना नहीं तो सैडनेस में गुजर रही है। आपका पार्टनर ने ठान लिया, सोच लिया कि
उसने ना अपने ही करतूते के चक्कर में, उसने अपने ही किए करतूते के चलते आज उसका ऐसा हालत है, इतना सैडनेस है। हो सकता है कि आपका पार्टनर में सब कुछ है, खाना पीना रहना सहना सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका मन का ना क्या नहीं, पीस नहीं। आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में ना भगवान को भी यकीन नहीं करता था, ठीक है ना, लेकिन राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, भगवान को मानने लगा है, भक्ति भाव करने लगा है। अभी ये भी दिख रहा है कि ना आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने ना इस इंसान से ना मुंह मोड़ लिए हो, बिल्कुल भी इमोशनली जो भी अटैचमेंट था ना आपका इस इंसान से, आपने ना इस इमोशनली अटैचमेंट को तोड़ दिए हो इस इंसान से, ठीक है ना, बिल्कुल भी, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। उस इंसान को इस बात का दुख हो रहा है कि यार वो इंसान मुझे कितना प्यार करता था यार, मेरे लिए जान छिड़कते रहता था, मेरे एक इशारों पे नाचते रहता था, आज वो इंसान मुझे इमोशनली डिटैच कर दिया। वो इंसान मतलब मैं उसका लाइफ में हूँ नहीं हूँ उसको कोई फ़र्क नहीं था पड़ता, बल्कि उसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ा कि मैं किसी और के साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको ये भी फ़र्क नहीं करता, एक बार मुड़ के भी नहीं देखता वो इंसान। मतलब आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है, ठीक है ना, आपको पार्टनर कभी कभी ये भी सोच रहा है कि आप जो हो ना, क्या आप आज भी उसको याद भी करते हो क्या, थोड़ा बहुत भी। उनको ऐसा भी डाउट है कि आप ना बिल्कुल भी याद नहीं करते हो इनको, जैसे आपने छोड़ के आया ना वैसे आपने उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस स्टोरी को उधर ही दफना दिया। आपको आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आपने ना ये सारे सिचुएशन जो भी आपका पार्टनर का साथ रहा था ना, आपने हो सकता है कि आपने एक बुरा सपना सोच करके ना आपने इस चीज़ को, बात को भूल गए होंगे। इस तरह से आपका पार्टनर का थॉट्स है। आपका पार्टनर को लगता है कि ये आप ना इसको बिल्कुल भी याद नहीं करते, याद करने के लिए कुछ रहा भी नहीं। आपका पार्टनर को खुद ही ऐसा लगता है कि याद करने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं अगर इस इंसान के साथ कुछ अच्छा करता, इसको प्यार देता, इसको कुछ करता तो ये इंसान मुझे प्यार करता या तो याद करता। मैं तो इसके साथ बुरा क्या, मैं तो खुद एक गोल्ड डिगर हूँ, मैं तो लालच के चक्कर में इसको छोड़ के आता हूँ। मैं तो क्या एक्सपेक्ट करूँ कि ये इंसान मुझे याद करेगा, ये इंसान मुझे प्यार करेगा, या तो ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से भी आपका पार्टनर को दिमाग में घूमते रहती है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ना आपके पास आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है और आपको ना बोलना चाहता है कि डियर मेरे लाइफ में सबसे बड़ी गलती हो गई है कि मैंने तुम्हें छोड़ा और तुमको किसी और के साथ कंपेयर किया, जिसके चलते मैंने तुम्हें बहुत दुख में, नेगेटिव हालत में और बुरे समय में छोड़ के दिया। तो ये दोनों कार्ड को देख के ना, 7-8 को देख करके ना मुझे एक गाना याद कर रहा है कि सुख में हर साथी, दुख में ना कोई ऐसा है। जब 8 नंबर का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको जब बहुत ज़रूरत थी ना इस टाइम पे, उस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत ज़रूरत थी और उसी टाइम पे ना उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे दूरियां बना ली और आपसे दूर चले गया। और आप मतलब तड़पते रहे, बिलखते रहे और आप ना गिड़गिड़ाते रह गए, हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन आपका पार्टनर ने मुड़ के एक बार भी नहीं देखा, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर भी वो सारे पल को भी याद कर रहा है कि किस तरह से आपको उसने कितने बुरे वक्त में छोड़ के चले गया था, जबकि उसको उस टाइम पे उसको साथ देना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि समय चाहे कैसा भी हो लेकिन अच्छा इंसान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, भले समय अच्छा हो बुरा हो नो मैटर, लेकिन लाइफ में एक अच्छा ईमानदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय खराब भी है ना, लाइफ में एक अच्छा ईमानदार इंसान है ना, तो मिलजुल के समय को अच्छा भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समय अच्छा है तो साथ दे, समय खराब है तो छोड़ के चले जाए, नो मैटर, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर आपके लिए कॉल मैसेज में बात करते तो आपका पार्टनर क्या बोलते हैं वो, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर अभी इस टाइम पे कॉल मैसेज में बात होती तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है टावर का कार्ड। तो सबसे पहले तो आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो बोलना चाहता है कि डियर मैंने जो तुम्हारे लाइफ को जो बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया ना, इसलिए शायद मुझे ना यूनिवर्स भी मुझे छोड़ नहीं रहा है, यूनिवर्स भी मेरे लाइफ को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तुम ये मत सोचो तुम्हें धोखा दे के रुला के मैं बहुत खुश हूँ, नहीं, मैं तो तुमसे भी बदतर गुजरा गया हूँ, ठीक है ना। आपको भले मैंने 10 गुना दुख दिया था, लेकिन ऊपर वाला ने मुझे 10 का जगह 100 गुना दुख दे रहा है। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बताना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी बताना चाहता है कि मैं सडनली तुम्हारे लाइफ में आऊँगा तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना, मुझे नफरत मत करना, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेना किसी तरह से। हाँ, आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है, हाँ मुझे पता है तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन एक बार सोच ज़रूर लेना, नहीं तो इंसल्ट मत कर देना। इस तरह से भी आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, ओके। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने को पॉसिबल है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का पॉसिबल है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कब तक कॉन्टेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है
टेम्परेंस। तो गाइस सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग में आपका कॉन्टेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट अगर सिचुएशन में बता दूं तो 14 डेज हो सकता है बहुत ही लोगों के लिए, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 14 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 14 वीक्स लग जाए आपका, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है चैरियट। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो आपको मन करे ना वही आप कीजिए, आप एक्शन लेते रहिए, किसी के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इससे आपको ना ये इंसान ना आपको कभी आपके लायक नहीं है, नहीं तो आप इसके जो भी है आपका कन्फ्यूज़न है तो आप इस कन्फ्यूज़न से निकल जाइए, आगे बढ़िए। अगर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, दूसरा रिश्ता है, आपको लगता है अच्छा है, बेटर होगा, तो आप उसमें चले जाइए, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको बोल रहा है कि इस इंसान के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आने वाला टाइम पे हो सकता है कि आप लोग मिल जाओ, ठीक है ना, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। और जो भी यूनिवर्स ये भी बोल रहा है, भोलेनाथ श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि आने वाला टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका सक्सेस मिलेगा, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया सब आपका होगा, ठीक है ना, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो सब फलेगा फूलेगा। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए फॉलो करने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या आता है आपके लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो गाइस चलिए 4 उपदेश आया है हमारे पास कि काम, क्रोध और लोभ ये जीवन को नरक को ओर ले जाने वाले 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ओके, तो बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन भी नहीं है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देगा। गाइस जितने आपको रुलाया, परेशान किया, धोखा दिया ना, चिंता मत करो, उनको भी धोखा, परेशानी, रोना धोना उसको भी मिलेगा जिसने आपको दिया था, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो तो हो सकता है कि आपको देखने को भी मिले कि उसका हालत क्या है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस नेक्स्ट है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसे नहीं करते हैं। ओके, तो लास्ट उपदेश है, खुश में धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं लव मैसेज आपका पार्टनर का इस समय का क्या है आपके लिए। एक कार्ड से देखेंगे तो आपके लिए कार्ड आया है आई लव यू टू मून एंड बैक। तो आपका पार्टनर आपको फिर से वापस पाना चाहता है, वो कहना चाहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे वापस पाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।